बच्चों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि अनूप राज के पूर्वज कार्तवीर्य की जो शूरवीरता थी वो अनूठी थी। उन्होंने लंकाधिपति जो रावण थे उनको धनुष की डोरी से उनके कसकर के हाथ बांध दिए, जिससे उनके हाथ हिलडुल नहीं रहे थे। इसके अलावा स्वर्गाधिपति इंद्र को भी उन्होंने जीत लिया था। जिस रावण ने स्वर्गाधिपति इंद्र को जीता, उस रावण को उन्होंने महाराज कार्तवीर्य ने जेल में जब तक रखा तब तक वो प्रसन्न नहीं हुए। तो इस प्रकार की शूरवीरता का वर्णन चल रहा था। अब देखिए, ये 41वां श्लोक है। तस्सान्वे भूपति ऐसे जाते प्रतीप इति आगम वृद्ध सेवी येन श्रिय संशय दोष रूढ़म स्वभाव लोला इति ऐसे प्रमष्टम। अब देखिए, आगम वृद्ध सेवी प्रतीप इति, आगम वेद आदि धर्म शास्त्रों, वृद्ध वयोवृद्ध अथवा ज्ञान वृद्ध लोगों की सेवी का मतलब वो सेवा करने वाला था। ऐसा जो प्रतीप राजा है वो ऐसे भूपति यह राजा तस् अन्वय जाते, उनके अन्वय का मतलब उनके कुल में जाते उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले इसमें विशेषता बतलाई गई है। जो प्रतीप नाम का राजा है, उस प्रतीप नाम के राजा की विशेषताएं सुनंदा यहाँ पर बतलाती है कि देखिए, जो प्रतीप राजा है वो आगम वृद्ध सेवी, ये उनकी विशेषता है कि वो वेद आदि पुराणों धर्मशास्त्रों, इसके अलावा वृद्ध वयोवृद्ध अथवा ज्ञान वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला है। जो प्रतीप राजा है वो वृद्ध लोगों की और आगम शास्त्र इत्यादि में जो लोग निपुण हैं उनकी सेवा करने वाला है। तो ऐसा भूपति, ऐसा ये राजा प्रतीप तस् अन्वय जाते, यह उनके कुल में उत्पन्न हुआ। इनके कुल में, महाराज कार्तवीर्य के कुल में उत्पन्न हुआ। ये जिनके द्वारा संशय दोष आरूढ़म श्रिय, संशय का मतलब निवास स्थान संबंधी जो दोष से आरूढ़ का मतलब युक्त है। तो संशय निवास संबंधी जो दोष से युक्त है, ऐसी श्री है, ऐसी लक्ष्मी को स्वभाव लोला, जिनका कि स्वभाव चंचल है, ऐसा उनका जो आयस है, ऐसा जो उनका अपयस है, निंदा है उनके बारे में, उसको प्रमष्टम, उसको इन्होंने दूर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर महाराज प्रतीप की विशेषताएं जो प्रतिहारी सुनंदा है वो बतलाती है कि वो जो राजा प्रतीप है उसकी सबसे पहले विशेषता बतलाई गई है कि वो राजा वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध और आगम पुराण इत्यादि में जो पूरी तरह से निपुण है, ऐसे लोगों की सेवा करने वाला है। तो ऐसा ये राजा प्रतीप है। और ये किस कुल में उत्पन्न हुआ? ऐसे भूपति तस् अन्वय, ये जो राजा प्रतीप है वो तस् अन्वय, उनके कुल में जाते का मतलब उत्पन्न हुआ। तो किनके कुल में? महाराज कार्तवीर्य के कुल में उत्पन्न हुआ। अब देखिए, आगे इसकी विशेषता बतलाई गई है। ये संश्रय दोष रूढ़म, जो निवास स्थान संबंधी दोष से युक्त है, यानी लक्ष्मी जी के बारे में ये माना जाता है कि लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रुकती है। आज किसी के पास में है, आज अमुक व्यक्ति के पास में है, कल उसके पास में नहीं रहेगी, दूसरे व्यक्ति के पास में चली जाएगी। तो इसका जो निवास स्थान है वो निश्चित नहीं है लक्ष्मी का। और स्वभाव इनका, जो लक्ष्मी जी का स्वभाव है वो लोला का मतलब चंचल है, चलायमान है, क्योंकि चलती फिरती रहती है लक्ष्मी। तो ये उसके बारे में जो आयस है, ये जो निंदा है कि लक्ष्मी कभी स्थिर रूप से किसी के यहाँ नहीं रुकती है,
ये जो अयस है इसको इस राजा प्रतीप ने प्रमष्टम का मतलब दूर कर दिया। यानी बात यह है कि लक्ष्मी जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कहीं स्थिर रूप से नहीं रुकती है, लेकिन महाराज प्रतीप के यहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रुकती है। तो लक्ष्मी का ये जो दोष है, जो ये उनके बारे में अपयस या निंदा है, ये महाराज प्रतीप ने इसको पूरी तरह से दूर कर दिया। अब देखिए, अब इसका विशेष देखते हैं। तो प्रतिहारी सुनंदा ने इस श्लोक के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से प्रतीप सम्राट का नामोल्लेख किया है और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको इसमें बतलाया है। अब एक इसमें देखिए, आगम वृद्ध सेवी, आगमेषु वेद आदि शास्त्रेषु वृद्धा तान सेवते इति आगमान वेदादि शास्त्राणि च ज्ञान वृद्धान च सेवते इति आगम वृद्ध सेवी। संशय दोष रूढ़म संश्रयस दोषा तई रूढ़म, निवास स्थान के दोष से उनके द्वारा जो रूढ़ है वो संश्रय दोष रूढ़म कहलाता है। अब स्वभाव लोला स्वभावेन लोला चपला इति, तो तृतीय तत्पुरुष समास है, स्वभाव से चंचल। अब देखिए इसमें शब्द आया है भूपति, भुवै भुवनस वापति। भुवै पृथ्वी का जो स्वामी कहलाता है वो भूपति राजा कहलाता है। स पृथ्वीपति सम्राट व कथ्यते। अब देखिए इसमें एक अन्वय शब्द आया है, तो इसमें अनु उपसर्ग है और ऐसे मिलकर के अन्वय बना है। जाते शब्द आया है, तो ये जन धातु से तय प्रत्यय करने पर जाते बनता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी के स्वभाव की यहाँ पर चर्चा की गई है कि लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो चंचलता वाला है, वो कहीं स्थिर नहीं रुकती है, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी व्यक्ति के पास में कभी किसी व्यक्ति के पास में चलती फिरती रहती है। तो ये जो उनके बारे में जो दोष था, ये महाराज प्रतीप ने इस दोष को दूर कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी महाराज प्रतीप के यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। प्रमष्टम प्रउपसर्ग है और मृज धातु है और भूतकाल अर्थ में तय प्रत्यय है प्रमष्टम। तो इस तरह इस श्लोक की ये व्याख्या है। अब अगला श्लोक 42वां देखिए। आयोधने कृष्ण गतिम सहायम अवाप्य ये क्षत्रिय काल रात्रिम धारासिताम राम परस्व वधस्य संभावती उत्पल पत्र साराम। देखिए यह जो राजा प्रतीप आयोधनी का मतलब युद्ध में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो जो राजा प्रतीप आयोधनी युद्ध में कृष्ण गतिम सहायम अवाप, कृष्ण गति अग्नि देवता की सहायता अवाप प्राप्त करके क्षत्रिय काल रात्रिम, क्षत्रिय के लिए काल की रात के समान जो राम पार्श्व वधस, जो परशुराम का जो फरसा है वो सीताम धाराम, उसकी जो पैनी धार है, सीता का मतलब पैनी, जो धार है उसको वो राजा प्रतीप उत्पल पत्र साराम संभाव्यति। उत्पल कमल और पत्र का मतलब उसका पत्ता, कमल के पत्ते की साराम का मतलब अत्यंत जो कोमल धार है उसके समान संभाव्यति, उसको समझता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, देखिए
इस श्लोक में ये बताया गया है कि राजा प्रतीप का प्रभाव ऐसा था कि उसके जो मनुष्य, पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य हैं वो तो उसकी सहायता करते ही थे, उसके मित्र थे, लेकिन देवता भी उनकी सहायता करते थे। तो यहाँ पर देखिए, जब वो युद्ध करता था, युद्ध भूमि में जाता था, तो उस समय कृष्ण गतिम सहायम अवाप, वो अग्नि देवता की सहायता प्राप्त करके क्षत्रिय काल रात्रि, क्षत्रिय के लिए काल रात्रि के समान जो भगवान परशुराम का जो फरसा है, फरसे की जो सीताधारा यानी पैनी धार है, उसको ये राजा प्रतीप उत्पल पत्रम साराम संभाव्यति, उत्पल के मतलब कमल की जो सारा, सारा का मतलब जो कोमल धार है, उसके समान समझता था। देखिए यहाँ पर जामदग्नि ऋषि की परंपरा में महर्षि परशुराम उत्पन्न हुए और महर्षि परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। तो क्षत्रिय लोगों के मन में परशुराम के प्रति भय था, यानी उन्होंने इतना भय व्याप्त कर दिया था कि क्षत्रिय परशुराम के नाम से ही कांपते थे। लेकिन ये जो राजा प्रतीप है, इनको परशुराम की फरसे की धार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो फरसे की धार से क्षत्रियों को काटते थे और क्षत्रिय विहीन करते थे। लेकिन ये परशुराम के फरसे की जो धार है उसको कमल के पत्ते की कोमल धार के समान समझते थे। तो ये इसमें बतलाया गया है कि अब देखिए यहाँ पर जो सुनंदा है वो राजा प्रतीप की मानवीय और देवीय शक्ति का यहाँ पर विशेष रूप से प्रशंसा करती है और वो कहती है कि मनुष्य तो प्रतीप राजा के मित्र थे ही, इसके साथ में देवता भी उसके सहायक थे, क्योंकि अग्नि देवता ने उनको सहायता का वरदान दिया था। अब देखिए इसमें आयोधने शब्द आया है, तो असमन्तात युद्धन्ते वीरा भटा यस्मिन तस्मिन आयोधने, जिसमें चारों तरफ से युद्ध में वीर जो सैनिक हैं वो लड़ते हैं, वो आयोधने कहलाता है, युद्ध कहलाता है। अब इसमें क्षत्रिय शब्द आया, तो क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति ये है, क्षतात नासात संकटात व त्रायते। देखिए ये रघुवंशम में एक जगह और आया है कि क्षतात किल त्रायत इति उदग्र क्षत्र से शब्दों भुवनेश्वर उदय। क्षतात का मतलब जो विनाश से बचाता है वो क्षत्रिय कहलाता है। तो इस तरह से क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति है। अब ये राम परशु वधश, तो इसमें रामस परशुरामस परस्ववध है इति राम परस्वस वधस। अब इसमें उत्पल पत्रम आया है, उत्पलस पत्रम कमल का पत्ता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस् सारे युसारे, तस् सारे युसारे यस्या सा ताम उत्पल पत्र साराम। अब देखिए इसमें पौराणिक कथा की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और इतने प्रतापी होते हुए भी, यानी उनके फरसे की जो पैनी धार है उससे क्षत्रिय लोग डरते थे, लेकिन ये राजा प्रतीप है, इसके मन में तनिक भी परशुराम के फरसे के प्रति भय नहीं था। क्योंकि इसका कारण है, देखिए उनको अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि तुम्हें अपने शत्रुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शत्रुओं का नाश तो मैं स्वयं कर दूंगा। अब देखिए इसमें एक कृष्ण गति शब्द आया है, तो ये अग्नि का पर्यायवाची है कृष्ण गति।
कृष्ण का मतलब होता है काले रंग का धुआं। और उसके रूप में जो देवता ऊर्ध्वगमन करता है वो कृष्ण गति कहलाता है। गति का मतलब गमन करना, तो कृष्ण का मतलब काले रंग, तो काला रंग उसके धुएं का होता है। तो काले रंग के धुएं के रूप में जो ऊर्ध्व गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, वो कृष्ण गति कहलाता है, अग्नि कहलाता है। अब इसमें अवाप शब्द आया है, तो ये उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है इसके अंतर्गत। संभाव्यति, अब इसमें देखिए ये यहाँ पर समझने से तात्पर्य है, मानने से, मानकर चलने से अथवा समझने के कारण इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो ऐसे समझता था, तो इस तरह से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।